नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन सोशल इश्यू चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनी गोयल। डॉक्टर मनी गोयल एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर, एक्सिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट्स एंड लाइफ कोच एंड ऑथर भी है। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सोशल इशू चैनल पॉडकास्ट में। नमस्ते सुदर्शन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम मैम। तो मैम, आज का जो विषय है ये मेरे हिसाब से हर इंसान के लिए जरूरी है। बहुत ज़्यादा। तो आप तो इंटरनेशनल ट्रेनर है, बट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके आप हिंदी में भी बात करिएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी समझ सके। तो मैडम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली सुदर्शन जी, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। और जैसा कि आपने कहा, इस टाइम का जो हम लोग का जो सोशल लाइफस्टाइल है और जो हम अपने आसपास घटित हुई न्यूज़ में देखते हैं और सुनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है। तो इमोशनल हेल्थ, उसको हम हिंदी में समझ सकते हैं भावनात्मक इंटेलिजेंस या बुद्धि, बोध, भावनात्मक बोध। मेंटल हेल्थ को समझ सकते हैं मानसिक बोध, मानसिक हेल्थ, मानसिक हमारा उसको कोई भी डिसीजन लेने का या लॉजिकल थिंकिंग या कोई भी किसी से भी रिलेशनशिप या हमारे सोशल प्रेजेंस में हम कैसे लोगों से बात करते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ में। दोनों डिफरेंट हैं थोड़ा सा, लेकिन दोनों इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि उनका डिफरेंस और उनके जो हम बोलते हैं सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो मैं धीरे धीरे पहले आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का बताती हूँ, या जिसको हम बोलते हैं भावनात्मक बुद्धि। अब भावनाएं क्या है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स हमारी रिलेशनशिप्स हमारे इमोशन से बनते हैं। और हम जैसे कुछ भी कोई काम करना चाहते हैं या किसी जॉब में हमारा कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, वो इमोशन से भी कनेक्टेड होता है और हमारे माइंड से, हमारी मानसिकता से भी, राइट? तो दैट इज इमोशनल हेल्थ, वेयर आर फीलिंग्स कम इनटू, जो हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और मानसिक हेल्थ, आप सोच सकते हैं एक थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड टर्म भी है और एक अम्ब्रेला टर्म भी है, क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ हमारी मानसिक हेल्थ को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और हमारी मानसिक हेल्थ हमारी इमोशनल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। मानसिक हेल्थ में आ जाता है कि हम किस तरह से जीवन पद्धति पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लॉजिकली हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं लाइफ में, किस तरह से लोगों के साथ हमारा डील कर रहे हैं, हमारा आदान प्रदान क्या है, और अगर हमें कोई हमारे मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, हम उससे कैसे डील कर रहे हैं। तो ये सब मानसिक हेल्थ में आ जाता है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉड आउटलाइन, मतलब मनचाही बातें हो रही है तो भी ठीक है, हाँ, नहीं हो रही है तो भी कैसे डील करना है, कैसे तो डील मेंटल हेल्थ, ये एक अम्ब्रेला टर्म समझ लीजिए। और दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर हम भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब हो गए या कहीं ना कहीं हम उस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमारी मानसिक हेल्थ अफेक्ट होगी। और मानसिक हेल्थ जो एक अम्ब्रेला टर्म टाइप से है, अगर हमारा माइंड स्थिर नहीं है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें लाइफ में कैसे क्या करना है, कहीं ना कहीं हमको कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है, जैसे अगर मैं फिजिकली सोचूं तो बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें, ये डिजीजेस भी होती हैं जो मानसिक हेल्थ से कनेक्टेड होती हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिजीजेस बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो वो फिर हमारे इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे, कमजोर बनते हैं, कमजोर नहीं मैं बोलूंगी, पर हाँ, हम लोग आज फिजिकल बॉडी पे ध्यान देते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारा मानसिकता, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब एक इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल हेल्थ एक्चुअली एक स्मॉलर पार्ट है जिसपे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसपे ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हमारे इमोशंस और हमारी मानसिक हेल्थ इज़ अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ।
तो बेसिकली इमोशन थोड़ा सा डिफरेंस है बट इंटरकनेक्टेड बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब इन ऐसे समझ लीजिए जैसे ऐसा है, ये इमोशनल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, सो दे आर वेरी वेरी इंटरकनेक्टेड। राइट। तो मैम इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड सवाल है कि जैसे अभी बुखार आता है, ठीक है, या फिर हेडेक होता है अपना, तो फिर हमें समझ में आता है कि हमें हेडेक हो रहा है या फिर बुखार आ रहा है, बट अक्सर लोगों को ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कुछ मेंटल इश्यू है या फिर इमोशनल इश्यू है या नहीं है, ये अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो फिर ये जानने के लिए इसके एग्जैक्टली लक्षण क्या है, मतलब जैसे समझ में आना चाहिए कि ये क्लियर लक्षण है इसके कि हम लोग मेंटली या फिर इमोशनली डिस्टर्ब है, तो इसके क्लियर लक्षण क्या है? मैं आपको थोड़े लक्षण के बारे में भी समझाऊंगी और कॉजेस के भी बारे में, Yeah. बिकॉज दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड अगेन। ये इतना, मैं कैसे बताऊं कि इतना डेलिकेट टॉपिक है कि एक्चुअली अभी तक तो हम ओपनली इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं करते थे, सोशली, सामाजिक तौर पे, क्योंकि हमको हम ये मानते थे कि अरे अगर हम किसी को बोलेंगे कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ या मुझे लग रहा है कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है या मैं डिप्रेशन में हूँ, तो हम लोग समझेंगे तो पागल है, सीधा कि आप किसी उसके पास जाइए, और ये मजाक में भी यूज होता था कि तू पागल खाने में जाती हो, बट चला जा, या तुमको इसको पागल खाने में एडमिट कर देते हैं, मजाक में भी ये यूज होता था, बट इट्स नॉट अ जोक। जो गो थ्रू कर रहा है, जो इंसान, जो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो एक मेल हो, उन्हीं को पता होता है कि वो क्या फील कर रहे हैं, बट नॉर्मली दे डोंट शेयर इट, एंड समटाइम्स उनको, जैसे आपने सही से बोला, समझ भी नहीं आता है। तो मोटे मोटे लक्षण इमोशनल हेल्थ के, अब मैंने कहा ना, इतने ज्यादा इंटरवोवन है दोनों साथ में, लक्षण ऑलमोस्ट सेम ही हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट भी हैं। तो फर्स्ट और मोटे मोटे लक्षण जैसे कि बहुत ज्यादा दुख बोध, जिसको बोलते हैं सैडनेस, मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रही, एक सैडनेस, कोई जीवन से जैसे आनंद चला गया, ये इमोशनल हेल्थ में आ गया। हम अपने रिलेशनशिप, हमारे जो रिश्ते हैं, सिर्फ क्लोज रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, हमारे जो और रिश्ते हैं, जैसे हमारे भाई बहनों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हम वो रिश्तों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब या तो हम कभी भावनाएं हमारी बहुत ज्यादा उमड़ती है, हम ओवर इमोशनल, जिसको बोलते हैं ना, कई बार रोने लगते हैं भावनात्मक तरीके से, या एकदम से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, ये सब इमोशनली अनहेल्दी इंसान के लक्षण हैं। चिड़चिड़ापन, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, थोड़ा बहुत हम लोग को लाइफ में स्ट्रेस होता है, हम चिढ़ जाते हैं किसी से, हमारे घर में कोई काम कर रहे हैं या हमारे स्टाफ है, कुछ वो हो गया, हम वो सुलझन में हो जाते हैं, वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको, और थोड़ा गुस्सा भी हेल्दी है, गुस्सा, सब लोग उसको बोलते हैं क्रोध एक खराब चीज है, मैं क्रोध को खराब नहीं मानती, क्रोध इज ऑल्सो हेल्दी, क्योंकि कई सिचुएशंस में हमको क्रोधित होना पड़ता है जिससे हम उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करें। लेकिन एक्सेसिव क्रोध, यहाँ तक कि जैसे हम आजकल न्यूज में सुनते हैं, जो वायलेंस पे उतर आए, या फिर इस तरह की कि आप अपने रिलेशंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपको रोना ज्यादा आ रहा है, सैडनेस है, एक जीवन से एक, कैसे बोलूं, बोर्डम, निराशाजनक आपका स्वभाव हो गया है, या आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, एक होपलेसनेस, मतलब आप अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो ये चीजें इमोशनल हेल्थ में आ जाती हैं। और चिंताजनक, डर रहना, फियर, एक्सेसिव फियर, एंजाइटी, जिसको बोलते हैं अधिक चिंता, अत्यधिक कल क्या होगा, और एंजाइटी क्या होता है, हम वरी करते जा रहे हैं, चिंता, अत्यधिक चिंता, फिर वो हमें फिजिकल फॉर्म में भी होने लगता है कि हमको पैल्पिटेशंस होंगी, हमको ओवर स्वेटिंग होएगा, हम बाहर नहीं जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करेंगे, हम ज्यादा एकांत में रहना पसंद करना शुरू कर देंगे। नॉट कि हमें, कुछ लोगों की चॉइस है, कुछ लोग एकाकी होते हैं, वो एक हेल्दी है, अगर आपका वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप दुख में रह के, उदासी में रह के, एक बिल्कुल निराशाजनक रूप से अपनी लाइफ बिता के फिर आप एक एकाकी जीवन बिता रहे हैं, तो वो एक इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, उसका सिम्टम है।
हाँ, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हाँ। बहुत सारे लोग अपना अकेले ऐसे बैठते अकेले, हैं, हाँ। फिर जब अकेले में जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ते हाँ, रहेगा उनको। किसी से आप अपना कुछ, और ऐसे में लोग इस तरह की जब इमोशनल डिस्ट्रेस या इमोशनल उनको परेशानी हो रही है, ऐसे में लोग अपनी बातें छिपाना, जबकि इस टाइम पे उनको जरूरत है किसी से बात करने किसी से की। बात करने लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे सगे संबंधी हैं, कई बार पार्टनर्स भी, कई बार हमारे अपने भाई बहन भी, या हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी, वो हमको समझ नहीं पाते। राइट। तो ऐसे में आपको, जिसको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको पता रहता है, पता होता है कि हम सही हैं, कि कुछ हमारी लाइफ में कुछ तो सही नहीं है, हम चेंज हो गए इमोशनली, हम कुछ डिस्टर्बेंस से जूझ रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, बिना किसी और बात की चिंता किए, बिना अपने आप को नीचे रखते हुए, आपको ऐसे इंसान से बात करना है, या ऐसे इंसान ढूंढिए जिसके साथ अपनी ये बातें आप शेयर कर सके, जो आपको एक नॉन जजमेंटल स्पेस में आपको कुछ गाइडेंस दे सके। क्योंकि फ्रेंड्स मजाक उड़ा सकते हैं, पार्टनर हो सकता है ना समझ पाए, पार्टनर के साथ थोड़ा हमको कॉम्प्लेक्स भी आता है कई बार शेयर करने में, माता पिता या भाई बहन भी कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो एक ऐसा कोई इंसान जो आपको नहीं जज करेगा, अगर आप उससे बात कर पाए, तो ऐसे में थोड़ा सा आप उसको उस अपनी जो भी आप उसका डिस्टर्बेंस जो फील भी कर रहे हैं, मेन डॉक्टर है, हाँ, मान लीजिए, नॉट इवन डॉक्टर, एनीवन हु कैन, या जैसे या फिर जो भी मेरे है, जैसा हाँ, हीलर, healer, यू नो, yeah. उनसे आप अगर बात करें, यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, यू नो, किसी को आप, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, कोई नेबर हो, जिसको हाँ मैं ये मुझे जज नहीं करेगा इंसान, उससे बात करें तो बेटर जो है। पार्शलिटी नहीं करेगा, हाँ, और जो है वो एग्जैक्टली बताएगा। हाँ, ऐसा मतलब पर्सन चाहिए जो वहाँ पे। आपको और जिसको नॉलेज भी रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा अदरवाइज नॉलेज, कभी क्या है, तो हम लोग शेयर करते हैं बट उसको जितना नॉलेज है वो वही बताएगा। क्योंकि लोग कई बार क्या होता है, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से घबराते हैं कि अरे मैं क्या पागल हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, या हीलर के पास, और यू नो, तो ऐसा नहीं है। एज अ हीलर आई एम इन अ डिफरेंट स्पेस, मेरा काम थोड़ा अलग तरह का है, लेकिन आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिवली सुने और आपको गाइड करे। और मेंटल हेल्थ के भी सिम्टम्स सिमिलर ही हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स थोड़े इस तरह से हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा वास्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको डे टू डे, लेकिन अगेन वही इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ में भी उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, और आप किसी भ्रम जैसे में रहते हैं, यू नो, उसमें जैसे बाइपोलर डिजीज हो गई, डिप्रेशन हो गया, कई बार लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक मेंटल हेल्थ का सिम्टम है, यू नो, कि कई बार लोग इतना कुछ उनको ऐसा फीलिंग आता है कि हम वो सुसाइड कर ले या दुनिया छोड़ दें, तो वो एक मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा सिम्टम है। ऐसे में आपको हेल्प लेना चाहिए। बाइपोलर डिसीज आपने बताया, तो क्या होता है एग्जैक्टली? बाइपोलर एज अ वर्ड नेम सजेस्ट, ये एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सुसाइड वगैरह सबको समझ में आता है, बाइपोलर डिजीज में जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि बाइपोलर जैसा का वर्ड है, ट्विन पर्सनालिटी, जैसे मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि अरे बहुत शांत स्वभाव की, अच्छे स्वभाव की लेडी हैं, डुप्लीकेट, हाँ, डुप्लीकेट भी नहीं, और सडनली मैं चाहूँ और आपके साथ टर्न करूँ और आपको सुदर्शन जी ऐसे क्या कर रहे हैं। कोई तो भी एक मूवी आया था ना, It's not like almost like a split personality, but so it can be very dangerous, क्योंकि एक मोमेंट पे आप एकदम संभले हुए हैं, आप अपने सगे संबंधियों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और दूसरे मोमेंट में आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कुछ ऐसी क्रिया हुई कि आपने नाइफ उठा के आप अपनी मॉम को भी दिखा सकते हैं, डैड को, तो वो होता है बाइपोलर, टू एक्सट्रीम केसेस। और ये मेंटल हेल्थ का एक एग्जाम्पल है, मेंटल हेल्थ डिजीज का एक एग्जाम्पल है, और लेकिन इसके कॉजेज बहुत है, मतलब ये जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ ट्रॉमा से भी हो, इमोशनल रीजन से भी हो सकता है, बहुत चीजें हैं। तो जस्ट मतलब ब्रॉडली दैट्स व्हाट बाइपोलर डिसऑर्डर इज, व्हेन अ पर्सन्स पर्सनालिटी कैन चेंज ड्रामेटिकली, और सडनली उनकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाए, कि आप एकदम अचंभित रह जाए, डर में रह जाए कि ये तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और सडनली क्या हो गया ऐसा।
राइट, इंफॉर्मेशन दिया, उसके बेसिस पे मेरे और एक सवाल आया है मन में कि ये इम्बैलेंस होता क्या है और इसके कारण क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी हम सिम्टम्स की और क्या उसके डिटेल्स हैं वो सब बात कर रहे थे। तो कॉजेस क्या है, देखिए बहुत सारे कॉजेस है। अगेन इट्स अ वास्ट टॉपिक, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है सर। एक तो जैसे कि अगर कई बार मैं कवर करती हूँ, कई बार ये जेनेटिक भी होता है कि जैसे आप जिस फैमिली में, परिवार में पैदा हुए, आपकी माँ को या आपके पिताजी को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी को इस तरह का कुछ है, लेकिन वो भी इसलिए होगा क्योंकि हमारे जनरेशन में हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को कभी ये सब बातें पता ही नहीं थी, राइट? तो आपने उस चीज को वो मतलब उस चीज को आपके अंदर आ गया। जेनेटिक। बायोलॉजिकल भी हो सकता है कि हमारे एक्चुअली में कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो हमारे ब्रेन में। मतलब जैसे कि हमारे ब्रेन के एक पार्ट है, उसको बोलते हैं एमिडेला। वो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को कंट्रोल करता है, और वो यहाँ लोकेटेड है। ओके। एक हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, वो यहाँ पे होता है, हमारे मस्तिष्क और हमारी आंखों के बीच में। अब ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यहीं पे हम आजना चक्र भी है, राइट? और हम बोलते हैं ना, किसी को मेरे पास कोई आता है कि जिनको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तो मैं उनकी यहाँ पे हीलिंग करती हूँ। तो एक्चुअली जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हमारे इधर थे बीच में है। ओके, तो यू सी हाउ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस, इवन बायोलॉजी इज कनेक्टेड। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा है कि कुछ छोटा है, कुछ ब्लॉकेज है, तो वो हमारा मेंटल उसको भी अफेक्ट करता है। क्योंकि दोनों चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की, एमिगडाला एंड ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे इमोशंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लॉजिक और इन सब चीज़ों को जो हम देखते हैं ना, हमारी दिन ब दिन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, सोचने वाली, किसी चीज़ को समझने वाली, बुद्धि से रिलेटेड, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो बायोलॉजिकल हो गया। लेकिन ये कम होता है। मेन कॉजेस जो है इमोशन, अगेन फिर कैसे भावनात्मक और मानसिक जुड़ा हुआ है। ट्रॉमा, मान लीजिए किसी को ने बहुत डीप ग्रीफ फेस किया है, जैसे कि आपके बिल्कुल सगे संबंधी, आपके किसी के माता पिता की, जैसे कि मेरे माता पिता की निधन हो गया, और आपको वो ट्रॉमा इतना आपके अंदर चला गया कि आप उससे निकल ही नहीं पाए, या आप उस वक्त उसको, उस ग्रीफ को आपने एक्सप्रेस नहीं कर पाए और अंदर अंदर रखा, और अंदर अंदर वो इमोशनल टर्मोइल हो गया, और फिर उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो गई, है ना? डिप्रेशन में चले गए, रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो सकता है। तो ये उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में, है ना? रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, वो भी एक ट्रॉमेटिक है। अगर किसी इंसान का जॉब छूट जाए अचानक से, उनको बिजनेस में लॉस हो जाए, कितने लोगों को हम सुनते हैं कि जो डेब्ट में है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लोग सुसाइड कर लिया, तो वो क्यों? बिकॉज वो एक मेंटल वो है। उस टाइम पे आप किसी से हेल्प लेते, कोई आपको गाइड करता, तो शायद आप इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते जो इस तरह की न्यूज़ में आता है। तो और एक बहुत बड़ा जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जिससे हम सब फेस कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया ओवरडोज। हम एक रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, पहले हमारे पास ये ओवरडोज नहीं था, तो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं, इट डजंट मैटर, हमें दूसरे का इतना नॉलेज नहीं है। अभी क्या है, एट द क्लिक ऑफ द बटन आपको पता है दुनिया के किसी कोने में, अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं इंडिया में रह के, आपको पता है दुनिया के किसी और कोने में या आपके ही कंट्री में कोई आपके जैसा दिखने वाला इंसान या युवक या युवती एक बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ जी रहा है जो आपके पास नहीं है। तो एक वो हमको नॉलेज आ गई जिसकी हमको जरूरत नहीं थी, और उसको देख के, कंपैरिजन को देख के, सोशल मीडिया ओवरडोज से प्लस न्यूज़ का ओवरडोज, तो उससे हमारी मानसिक स्थिति और इमोशनल स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ता है, स्पेशली आजकल की यूथ पे, और यूथ पे क्या, थोड़े बड़े लोग, उम्र के लोगों पे भी। तो दीज आर द फ्यू कॉजेज, मोटा मोटा, डिवोर्स, ब्रेकअप्स, ग्रीफ, लॉस, लूजिंग लव्ड वंस, financial issues,
तो सबसे मेन जो है वो स्टेबल रहना जरूरी है इस ऐसे तो उसमें हर समय में अभी इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर समय में हमारा एनर्जी अप रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं ट्राई करती हूँ आंसर करने का, और ये मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि हर समय तो किसी का भी एनर्जी अप नहीं रह सकता। जैसे मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मेरा यूनिवर्सल कनेक्ट है, मैं यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मुझे भी चैलेंजेस आते हैं। उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा नकारात्मक फील हो सकता है। वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, राइट? हम ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमंस हैं, इस वक्त हम ह्यूमन बॉडी में हैं, तो ये एक नेचुरल है, ये इस लाइफ का पार्ट है। अर्थ में हम पैदा हुए, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। बात ये है कि हमको अपना इक्विलिब्रियम, बैलेंस लूज नहीं करना है। नकारात्मकता सकारात्मकता हमारी लाइफ का पार्ट है, सबसे पहले तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना? अब दूसरा बात है एक्सेप्ट करना है। मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, कि किसी लव्ड वन का लॉस हो गया, माता पिता, कोई सगे संबंधी, भाई बहन, हस्बैंड, पार्टनर, वाइफ। तो कई बार क्या होता है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे। जो फर्स्ट है एक्सेप्टेंस, कि हम अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? सरेंडर, नॉट एवरीथिंग। हमको कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा जब हमको पता लगेगा कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो होता है सरेंडर। वो हमको एक हायर, चाहे आप परमात्मा में बिलीव करते हो, अल्लाह में बिलीव करते हो, यीशु मसीह में, तो एक सरेंडर टू अ हायर पावर कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, राइट? एक वो। दूसरा ये है, मैं बोलूँगी लोगों को कि शेयर करिए, कि अगर आपको पता लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया कुछ सिम्टम्स, कि ऐसा कुछ है जो खुद को पता होता है कि कहीं मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो किसी प्रोफेशनल से, मेरे जैसे व्यक्ति से, या आपके आसपास कोई हो, उनसे बात करिए। एटलीस्ट स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, उसको कैसे बोलते हैं, डोंट पुट इट अंडर द कार्पेट, उसको ढकिए मत। ढकने से, एक्सेप्ट ना करने से वो प्रॉब्लम और बढ़ती है, फिर उसके फिजिकल सिम्टम्स बन जाते हैं, फिर वो फिजिकल एलिमेंट में बदल जाती है। और दूसरा, मैं हमेशा, कोई मेरे पास पूछता है कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड और ध्यान, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जितना आप ध्यान करेंगे उतना आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ अच्छा रहेगा। आप अगर नकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ में है, तो आप फिर से उसको कंट्रोल करके आप वापस अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। तो मेडिटेशन हम लोग कर सकते हैं, जरूरी है जी। और फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। उससे ये प्रूवन है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं, चाहे इमोशनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने बोला, भावनात्मक डिस्टर्बेंस और मेंटल डिस्टर्बेंस, फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छी सेहतमंद डाइट, ध्यान, सरेंडर, एक हायर पावर में विश्वास, एक फेथ का होना, उनसे कनेक्टेड रहना, एक हायर पावर में विश्वास रखना, चाहे आप उनको भगवान बोले, गॉड बोले, कुछ भी बोले, उनमें विश्वास रखना, उनसे कनेक्ट करना, प्रेयर करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। राइट। मैं भी जब देखता हूँ कभी किसी को, तो ग्रेटिट्यूड से ज़्यादा एटीट्यूड भी भरा हुआ है। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता भी हूँ हमारे कंपनीज में, या फिर जब यूथ के लिए जब बात करता हूँ, तो देखो एटीट्यूड से ज़्यादा अगर ग्रेटिट्यूड रखोगे तो जिंदगी सवर जाएगी। अगर एटीट्यूड में रखोगे तो फिर थोड़ा सा एटीट्यूड ऑफ वो एरोगेंस या एटीट्यूड जो है वो दो प्रकार का होता है। एक हम्बल, देखो लाइफ हमको सिखाती है हम्बल रहना, एक ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है कि कहते हैं ना, जो बड़ा पेड़ है जिसको बोलते हैं कोकोनट ट्री, या एकदम सीधा, जब स्टॉर्म्स आते हैं, जब तूफान आते हैं, सबसे पहले क्या गिरता है? बड़ा पेड़। लेकिन जो नीचे की घास है, या जो नीचे के जो वैसे वाले जिनको हम बोलते हैं छोटे छोटे पौधे, वो उस तूफान में ट्विस्ट एंड टर्न होके वो बच जाते हैं। ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, अगर हम उसको हम्बली एक्सेप्ट कर लें,
और फिर पूछे यूनिवर्सल डिवाइन फोर्स एनर्जी से, या आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, या आपके जो कोई ऐसे गुरु हों, या आपके माता पिता हों जिनको आप मतलब आराध्य मानते हैं, उनसे आप गाइडेंस लें, तो बड़े से बड़ा माउंटेन हम क्रॉस कर सकते हैं। लाइफ में चैलेंजेस किसके नहीं आते, यू नो, जो सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। और एक ग्रैटिट्यूड, हम रात को सोए और आज सुबह उठे और श्वास ले रहे हैं, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज हमने वो रात गुजारी, हमें भगवान की कृपा से हम नींद में ही चले नहीं गए, हमने अपनी बॉडी नहीं छोड़ा, और हम एक सुबह, हमको एक नया दिन मिला है। भगवान ने, ईश्वर ने, यीशु मसीह ने, अल्लाह ने, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक ब्लेसिंग के फॉर्म में, कि एक नया दिन है, इसको जियो, इसको बेटर बनाओ। तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है हर दिन को, हर। दोस्तों अभी से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए दे सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड के लिए हवा, पानी, श्वास, सबके लिए तो है ही, बट अभी मैम इतना अच्छा सा बड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दे को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग को समझा रही है, तो उसके लिए भी हम लोग थैंक यू तो कह ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी से हम लोग ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। हर चीज के लिए कोई भी अगर कुछ हमें दे, चाहे नॉलेज दे या फिर कुछ और दे, तो हम लोग थैंक यू कहेंगे। आजकल हम लोग थैंक यू तो कहते हैं, बट ऊपरी ऊपरी कहते हैं, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। तो फॉर्मेलिटी को ना करके एक अंदर से, दिल से थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी आप कमेंट करके भी मैम के लिए थैंक यू या धन्यवाद ऐसा लिख सकते हैं, ताकि हमें भी समझ में आएगा कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो मैम ये सिलसिला तो जारी रहेगा। बहुत मजा आ रहा है बात करने के लिए, हमारे ऑडियंस को भी समझ में आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है ना, ये खुल के कोई बात नहीं करता इसके ऊपर में। बट अभी ये समझो, अगर कुछ हो गया मान लीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा इम्बैलेंस तो रहते ही है हर वे। तो अपने आप को हील करने के लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, मेरे जैसे एक स्पिरिचुअल हीलर को भी अप्रोच कर सकते हैं, और या किसी और को भी, किसी और प्रोफेशनल को जो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ से डील कर रहा हो, साइकोथेरेपिस्ट। ये ना समझे कि अरे ये तो पागलों का डॉक्टर है, एक किसी को भी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि स्पिरिचुअल हीलिंग वो सब चीज़ों को कवर करता है जो एक साइकोथेरेपिस्ट नहीं कर पाता है। वो ऊपरी तौर पे आपसे बात करेगा, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग में आपको एक ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। वो एक मल्टी डायमेंशनल लेवल पे वर्क करती है, ठीक है, आकाशिक सोल लेवल पे वर्क करती है। जैसे कि किसी को मेंटल हेल्थ या इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स देख के भी बता सकती हूँ कि क्यों है, क्या नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ हीलिंग भी आप कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने अभी बोला, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस, यू नो, कि ये हमारी लाइफ में घटित हुआ है, चाहे कुछ भी हो। चाहे वो, मैं कहना चाहती हूँ आपके इसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के, कई बार हमको फिजिकल प्रताड़ना भी मिलती है, जैसे कि कुछ मोलेस्टेशन या कुछ घटित हुआ है, तो उसको ओपनली आप उससे डील करें। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट करें और उससे आगे बढ़ के हमें क्या करना है वो करें। प्लस ऐसे में कोई बोल सकता है मुझे कि हमें इतना दुख तकलीफ मिला है, मैं ग्रैटिट्यूड किस बात का पे करूं, राइट? तो वो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल हीलिंग के कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। तो हर रोल में ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड से आदमी हील नहीं हो पाएगा, राइट? लेकिन एक जनरल लाइफ में यस, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रताड़ित है और उसकी वजह से उसको दुख है और उसकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसे में आपको या तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए या एक स्पिरिचुअल हीलर से हेल्प लीजिए। खुद अपना आप नहीं कर पा रहे, सबसे पहले अपने सगे संबंधियों से बात करें। अगर वो भी आपके साथ में नहीं है, तो आप सीक हेल्प, बेसिकली वो एक आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और ध्यान में ईश्वर से कनेक्ट करें। ईश्वर, चाहे आप ईश्वर को माने चाहे ना माने, लेकिन एक यूनिवर्सल डिवाइन फोर्स एनर्जी है जिससे आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ में आएगी।
तो सेल्फ हीलिंग के लिए। लेकिन हर केस में सेल्फ हीलिंग डिफिकल्ट है, जो जैसे मैंने कहा अगर किसी को ज्यादा प्रताड़ना मिली है तो आप बेटर टू कनेक्ट विद अ हीलर और सम अदर काइंड ऑफ प्रोफेशनल। तो इसमें ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही हम लोग बचपन से ही ध्यान करना शुरू करेंगे, अपना डाइट या बाकी जो भी एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, थैंक यू कहना शुरू करेंगे सबसे पहले तो, और ताकि हम लोग वो स्टेज पे ना जा पाए। बट इन केस अगर हम लोगों को थोड़ा सा क्रॉस होता है तो उसी टाइम पे हम लोग इधर उधर बात करने से अच्छा मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली स्पिरिचुअल हीलर को ही कनेक्ट करना अच्छा है। बिकॉज देखो जिस चीज के जो मास्टर हैं उसी से अगर हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं तो इजी हो जाता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है। एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, एक सेवा भाव मैंने नोटिस किया है। जब कई बार हम जैसे आपने बोला एरोगेंस ये वो, तो वैसे लोगों को भी जिनके पास सब कुछ है हम देखते हैं वो तो मेंटली क्यों डिस्टर्ब्ड है, उनको भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है। ये तो हमने बात की जिन की प्रताड़ित लोग हैं या कुछ उनके लाइफ में चैलेंजेस है। कई बार हम बहुत बार देखते हैं फाइनेंशियली इतना सब कुछ है, सब चीजें हैं, भगवान की दी हुई लग्जरी है, लेकिन तब भी उनको वो है प्रॉब्लम है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल लाइफ में ही है। मटेरियल लाइफ इज नॉट द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। मटेरियल लाइफ आपको गुड्स, लग्जरी, अच्छे कपड़े दे सकते हैं, लेकिन आपके अंदर का जो है सिस्टम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो एक सेवा सेवा भाव, जितना हम दूसरों का सेवा करेंगे, जितना हम दूसरों को हेल्प करेंगे, काइंडनेस से रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो हम उनके जीवन में सकारात्मकता नहीं लाते हैं, हम अपने जीवन में उससे 10 टाइम ज्यादा सकारात्मकता लाते हैं, पॉजिटिविटी जिसको बोलते हैं। और एक गेट अ मिशन इन लाइफ, अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढिए, अपनी लाइफ का एक मिशन ढूंढिए, उस पे आप फॉलो करिए। सिर्फ पैसे के पीछे, सिर्फ इसके पीछे ना भागे, क्योंकि हम एक लाइफ का मिशन ढूंढेंगे जिससे हमारा वर्ल्ड बेटर हो, तो हमारी नकारात्मकता भी आएगी, पर वो मिशन हमको अलाइनमेंट में रखेगा कि मुझे वो करना है, ये मेरी लाइफ का मिशन है। और वो मिशन नॉर्मली ऐसा करिए जो जिससे लोगों को बेनिफिट हो, तो हम अपनी लाइफ में एक सकारात्मक का ला सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें मैं और ऐड करना चाहती थी, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे कि अगर यह सच है, अगर हमारे जीवन में अगर गोल रहेगा तो फिर हम लोग आगे की तरफ से रास्ता भी आसान हो जाता है। बट आपने ये बोला कि गोल रखना ही है, तो फिर खुद के लिए क्यों रखना है? खुद के लिए तो कुत्ता भी जीता है, तो कुत्ता बहुत अच्छा है, एनिमल्स का एग्जांपल मत दीजिए। ओके, नहीं, ड्यू टू रिस्पेक्ट विद ऑल एनिमल्स, बट एक कहावत है, एक जनरली हम लोग जब बोलते हैं कि, बट ये देखिए कुत्ता एनिमल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बयान है या ऐसा है, बट वो तो खुद के लिए जी सकता है ना, राइट? बट इंसान जो है वो सबके लिए जी सकता है। ये हमको जो इंसानी बर्थ मिला है, जो हमको जीवन दिया है, ये एक ब्लेसिंग है। क्योंकि ये ब्लेसिंग से हम एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं, हम दूसरे अपने जो जिसको बोलते हैं ना, सभी जीव जंतु के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। तो मटेरियल वेल्थ भी बहुत जरूरी है, मैं उसको नकार नहीं रही, लेकिन आप बहुत पैसा कमाइए, लेकिन आप अपने मन में एक सेवा भाव रखिए, ह्यूमिलिटी रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, तो ये मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की? प्रैक्टिकली लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। मटेरियलिस्टिक पैसे के पीछे भागोगे तो फिर पैसा आपको भगाएगा। और अपने साथ में अपने रिलेशनशिप के पीछे भागोगे तो फिर वो रिलेशनशिप के पीछे, और रिलेशनशिप भी गलत इंटेंशन से नहीं रखे। अगर रिलेशनशिप रखे, लेकिन एक इंटेंशन भी आजकल बहुत गलत है लोगों का, कि किस इंटेंशन से आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, क्या स्वार्थ है आपका, तो वो सब चीजें हैं। तो आगे हमको रियलाइज नहीं होता है, हमें लगता है हमें तो बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन वो खुशी बाद में आके हमें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। राइट, एक शॉर्ट पर्पस के लिए, एक शॉर्ट टर्म प्लेजर है, रिलेशनशिप में भी हो या फिर ऑफिस में, या फिर अभी आजकल जो है अगर बिजनेस अप्रोच के लिए भी जब लोग मिलते हैं तो उसके पीछे भी कुछ तो भी स्वार्थ रहता है। तो एक कहने का मतलब है इजियर सेड एंड डन। बस ये है कि हमें खुद को ठीक रखना, हमारी इंटेंशन ठीक हो, मन में सेवा भाव रखे, एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड रखे, भगवान से कनेक्टेड रहिए, ईश्वर से, वो परमात्मा से,
और ध्यान करिए और खुद की सेहत का मतलब नेचर से जुड़िए। गार्डन है तो गार्डन में वॉक करो, कुछ इस तरह का फिजिकली फिट रहो। अच्छा अपने आप को एक अच्छा प्रहार जिसको बोलते हैं ना, व्यंजन, हेल्दी फूड दीजिए। तो ये सब चीज़ों से भी हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है। तो मैडम, ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ट्रेडिशनल जो हम लोग जाते हैं ट्रेडिशनल वे, तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? बिकॉज अभी कुछ भी अगर हो गया, जैसे बुखार हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि ये मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, तो आपने बताया कि स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं इसके लिए। तो जनरली तो हमें पता, अभी बहुत सारे ऑडियंस को पता भी नहीं है कि स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, बहुत रेयर हो सकता है आई थिंक। तो हमें कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर वो डॉक्टर को भी पता नहीं रहता है, तो फिर उसी में कई साल गुजर जाते हैं, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है स्पिरिचुअल हीलिंग? क्या बताती हूँ, देखिए स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल हीलिंग हमको पता ही है, मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, है ना, तो वो भी ज़रूरी है। मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस, तो मैं उनको बोलती हूँ आप अपना, अगर मेरे पास सीरियस केसेस भी आते हैं, क्रिटिकल इलनेस, कि आप अपना करिए जो आपका, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी, बस मैं आपको पीछे से आपको एज अ स्पिरिचुअल हीलर मैं सपोर्ट करूँगी। और मैंने ऐसे मैजिकल टर्न अराउंड्स देखे हैं सुदर्शन जी, जो विश्वास भी नहीं होते हैं कि इवन इन सीरियस एलिमेंट्स तो स्पिरिचुअल हीलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने मुझसे पूछा वो ये है, हमारे आपके दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, कि एज अ हीलर मैं एक माध्यम हूँ। मेरा परमात्मा से या यूनिवर्सल डिवाइन फोर्स एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। आप मेरे पास आए कि मैडम मुझे बुखार हो गया है, तो बुखार एक ऊपरी सिम्टम है। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे बुखार नहीं होता, मुझे भी होता है, तो फिर मैं उसमें आप सिर्फ एक बुखार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मेरा क्या काम रहेगा, मैं आपके बेसिस पे यूनिवर्सल डिवाइन फोर्स एनर्जी से कनेक्ट करूंगी, बिना आपको टच किए, बिना आपको कोई पेन किलर या कोई मेडिसिन दिए, ये कोशिश करूंगी कि वो एनर्जी आपके अंदर आए, और वो जो भी एनर्जेटिक डिसबैलेंस है या जो किसी भी वजह से आपको बुखार हुआ, चाहे वो क्लाइमेटिक रीजन से, वेदर के आजकल बहुत चल रहा है फ्लू टाइप का, तो वो आपका अलाइनमेंट में आ जाए एनर्जी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड आई एम वर्किंग विद डिवाइन फोर्स एनर्जी, और उस टाइम पे मैं आपको बोल भी सकती हूँ कि नहीं, आप अपना मेडिसिन का जो फ्लू का डोज अगर डॉक्टर ने दिया आप लीजिए, मैं आपको सिर्फ ये सपोर्ट करूंगी कि बार बार आपको फ्लू ना हो, या आपका जो कुछ अंदर से तो कुछ प्रॉब्लम है, या आपने कुछ गलत खा लिया है, या आपको बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके चिंता है, स्ट्रेस है, तो वो भी उसमें हमें पता लग जाता है। और मतलब जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, ऑफ कोर्स ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, अभी बड़े बड़े केसेस मेरे पास आते हैं तो उनको हम रिजॉल्व करते हैं। और ट्रेडिशनल जो है, अब जैसे अब हम इमोशनल और मेंटल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल थेरेपिस्ट रहते हैं उसमें वो साइकोथेरेपिस्ट रहते हैं। उनका काम है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मतलब कॉग्निटिव मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, हमारा डिसीजन लेने की क्षमता, हमारा कैसा बिहेवियर है एक्सटर्नली, उस पे वो काम करते हैं। वो डीपली मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल हीलिंग मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करती है। कई बार हमारे पास्ट लाइफ के संस्कार हमारे को इस तरह का डिस्टर्बेंस देते हैं, तो इट्स अ वेरी वास्ट, we work on a very vast how do I put it platform। हम सिर्फ ऊपर का नहीं देख रहे हैं, वो एक मल्टी डायमेंशनली हम आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा है। अगर टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ट्रेडिशनल इज गुड, अगर परमानेंटली सॉल्व करना है तो, और दोनों कैन वर्क इन टैंडम। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम ट्रेडिशनल के पास जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े इलनेसेस आते हैं, तो आप जाते जा रहे हैं, सर्जरी बता दिया डॉक्टर ने, वो बता दिया, मिसगाइड भी होता है, मिसगाइड भी बहुत ज्यादा होता है। तो आई एडवाइस इन टुडेज टाइम एंड एज, अगर आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी कि क्रेडिबल एक स्पिरिचुअल हीलर है, तो आप उनसे भी कनेक्ट करिए।
डॉक्टर्स की भी तो आप फीस देते ही है ना। Right. तो आपको हीलर का फीस, एक हीलर है वो डिवाइन से कनेक्टेड है, वो आपसे गुरु बन के डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपसे अपना फीस ले रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? Right. तो आपको एक वो गाइड ही करेंगे। और फिर अगर यू नो मोस्ट जेन्युइन हीलर्स विल टेल यू कि नहीं, आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करिए, वी विल नॉट इंटरफेयर, बट वील कंटिन्यू दिस एंड दे कैन गाइड यू कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स हमारे ज़्यादातर इमोशंस और माइंड से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे हमारा इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आ जाता है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी आता है। तो मैम, ये हमारा जो ऑडियंस है अभी जो देख रहे हैं, अभी लगभग 20-25 मिनट से 10-15 मिनट से हम लोग उनको देख रहे हैं, तो हमें थैंक यू भी कह रहे हैं कमेंट में, तो आप इनके लिए क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे कि डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ टू? हाँ बिल्कुल बता सकती बिकॉज हूँ। उनके लिए थैंक यू हमारी तरफ से। हाँ, तो एक तो वही थैंक यू प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में ज़रूर लाएं, कि जैसे कि मैंने पहले बोला, सुदर्शन जी ने भी बोला, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में चैलेंज है, हम अपने पास वाले को देखेंगे तो पता लगे उनकी लाइफ में हमसे ज़्यादा चैलेंज है, लेकिन ये हम अक्सर भूल जाते हैं। तो अगर हम हर मोमेंट को एक ब्लेसिंग की तरह से जिएंगे, भगवान की तरह हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, अपने आसपास लोगों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, चाहे वो हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे, चाहे वो हमारा नेबर ही हो जो हमको सुबह मॉर्निंग में उठ के हेलो बोल रहा है, उसके लिए तरफ भी हमको ये नहीं बोलेगा आई एम ग्रेटफुल, पर एक एटीट्यूड, एक ग्रेटफुलनेस का, क्योंकि वो चलो नेबर है, कितना हमको हेलो बोल रहा है, दैट्स ऑल्सो समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट। तो एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, ग्रेटफुल रहिए। दूसरी है, मैं बोलूँगी सेकंड उस पे आता है मेडिटेशन। अगर आपके पास कोई ध्यान का प्रैक्टिस नहीं है तो सिर्फ आप आंख बंद करके 5 लंबे गहरे श्वास लीजिए, जिससे आप रिलैक्स हो जाएं, और आप आंख बंद करके बस जिसको भी आप आराध्य मानते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो अल्लाह हो, जीसस क्राइस्ट हो, मदर मैरी हो, कोई भी हो, लॉर्ड कृष्णा हो, उनका ही बस ध्यान कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। आप एक ध्यान का प्रैक्टिस डेवलप करिए, अपने ऊपर भी ध्यान रखिए। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। हम लोग कई बार क्या होता है, अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमको आगे बढ़ना है, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो थोड़ा रुक के देखिए आपकी बॉडी आपसे क्या बोल रही है, आपका माइंड आपसे क्या बोल रहा है, तो अच्छा हेल्दी खुराक लीजिए। अगर आपकी लाइफ में आप नॉनवेज थोड़ा कम, मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं भी खाती थी, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड थोड़ा कम कर दें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एडिक्शन से बचें, चाहे वो किसी भी फॉर्म का एडिक्शन हो, अल्कोहल, ड्रग्स और एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन, इवन सोशल मीडिया एडिक्शन। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, 10 मिनट, आधा घंटा एक दिन में अपने लिए, चाहे रात को चाहे दोपहर में, सिर्फ अपने लिए, जहाँ आप अपने थॉट्स को वो कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, दिन का क्या बोलते हैं ना, समावेश ले रहे हैं कि हमारा क्या लाइफ हो गया, घर आए, सोशल मीडिया पे बैठ गए, यूट्यूब पे खोल लिया, न्यूज़ देख लिया, इस इंफॉर्मेशन ओवरडोज जो हमेशा हमारे माइंड को, इमोशंस को स्टिमुलेट कर रहा है और हमको रिलैक्स करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो ये 5 चीज़ें हैं, ग्रैटिट्यूड, ध्यान, डाइट पे थोड़ा फोकस, थोड़ा हेल्दी। चलते फिरते हम लोग सब बिजी रहते हैं, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा रुके, अरे दिन में मैंने अनहेल्दी खाया, चलो आज रात को थोड़ा सा हेल्दी खाते हैं, ऐसा थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और थोड़ा क्वाइट टाइम, स्विच ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ बिट। हम लोग सोशल मीडिया पे ही आपको मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अच्छे पॉजिटिव चीजें सुनिए, लेकिन जो ओवरडोज ऑफ न्यूज है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, थोड़ा सा उससे ब्रेक लीजिए। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये करिए। थोड़ा नेचर में जाइए, सी के पास जाइए। हम लोग अपनी नेचर को किल कर रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। तो अगर हम नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, चाहे ट्रीज गार्डन में या कुछ, तो वो भी हमारे, या घर में नेचर लाएं, थोड़े पेड़ पौधे उगाएं अपने घर में, तो हमारे घर में भी थोड़ा शांति का और थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में अगर कर लेंगे तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा एनवायरनमेंट।
आई होप इट्स हेल्पफुल। तो दोस्तों इसमें से अभी जो मैडम ने बताया, हमें जो टूल्स बताए हैं, तो उसमें से आप क्या फॉलो करना चाहते हो कमेंट। और ऐसा मत बोलिए कि सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए मत लिखिए, कल से एग्जैक्टली आप क्या अप्लाई करने वाले हो ये जरूर लिखिए कमेंट करके। तो मैडम को भी खुशी होगी कि उन्होंने जो दिया है गिफ्ट के तौर पे, तो क्या होगा उसका। तो फिर अगले पॉडकास्ट में जब हम लोग मैडम से मिलेंगे तो हम लोग शेयर कर सकते हैं हमारे खुद के एक्सपीरियंस। बिकॉज अभी आज वो आप जो बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, बट हम लोग इसको माने कैसे। तो मुझे लगता है कि मानने की जरूरत नहीं है, पहले फॉलो करेंगे और फिर अपने आप समझ में आएगा क्या है, तो फिर हमारा एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर सकते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए, और इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आपने इतना सिंपल और सोलफुल तरीके से समझाया, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका। ऑडियंस की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, और वो लोग तो कमेंट में करेंगे, थैंक यू। दोस्तों अगर ये हमारा कन्वर्सेशन जो है अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों को ये शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता नहीं है दोस्तों कि हमारा दोस्त, हमारा कलीग कौन से सिचुएशन में है। हमें लगता है कि वो खुश है, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अगर हम लोग 4 फैमिली देखेंगे तो 4 फैमिली में से 2 फैमिली में 100% ये सिम्टम्स के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ताकि तो फिर प्लीज इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि वही हमारी एक सेवा हो सकती है। सेवा भी अभी यहाँ यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए यहीं पे रुकते हैं मैम, और मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने खुद को बहुत सारा प्यार कीजिए, और बस मस्त रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।